शुभेंदु बनर्जी पिछले 15 साल से साइकिल चला रहे हैं और इसी साइकिल का शौक इस कदर उनके सिर चढ़कर बोलता था कि वो हर रविवार गुरुग्राम से दिल्ली तक साइकिल चलाकर जाते थे। पिछले 15 सालों में शुभेंदु लगभग 70,000 किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं। शुभेंदु का गुरुग्राम में अपना गारमेंट का काम है, लेकिन साइकिल का ये शौक उनकी जिंदगी पर भारी पड़ेगा ये बात उन्हें नहीं पता थी। प्रशासन के दावों और खोखले वादों के बीच यदि जो साइकिल ट्रैक बनाने के दावे पूरे किए जाते तो आज शायद शुभेंदु की मौत नहीं होती। न केवल शुभेंदु बल्कि इसके अलावा कई साइकिल चालक इस तरह से जान गंवा चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से गुरुग्राम में भी 2035 तक 700 किलोमीटर साइकिल ट्रैक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान के तहत काम चल रहा है। लेकिन अभी तक जो साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं वो केवल 7 से 8 किलोमीटर तक ही बने हैं, जबकि हर साल करीब 100 किलोमीटर साइकिल ट्रैक बनने का जिला प्रशासन की तरफ से दावा किया जाता है। हमें तो कोई अभी साइकिलिंग ट्रैक मिला नहीं है। आप लोगों को पता चले तो प्लीज़ ऐप साइकिलिस्ट ग्रुप को बता दिए कि ये साइकिलिंग ट्रैक है। ऑब्वियसली अगर साइकिलिंग ट्रैक होगा, अच्छा होगा, तो कौन अपनी उधर हाईवे पे या कहीं और जाना चाहेगा। अगर इंफ्रा होगा तो वी विल बी द फर्स्ट टू यूज़ दैट इंफ्रा। जब इंफ्रा ही नहीं है तो हम कहाँ से उसे यूज़ करें। पेपर्स पे है या कहाँ है हमें तो पता ही नहीं साइकिलिंग ट्रैक हैगा। एक इनॉग्रेशन हुआ था, उसमें वो 100 मीटर का भी वो ट्रैक है नहीं और उसकी भी हालत ये है कि उसमें सारे वेंडर्स खड़े हैं। तो वो साइकिलिंग ट्रैक का तो कोई सीन ही नहीं है यहाँ। गुरुग्राम में GMDA की जिम्मेदारी है कि वो शहर के अंदर साइकिल ट्रैक बनाए। कुछ जगह पर जहां साइकिल ट्रैक बने हुए हैं वहां साइकिल और पैदल चलने वाले लोगों के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की व्यवस्थाएं साइकिल ट्रैक पर होनी चाहिए वो नजर नहीं आती। और यही कारण है कि साइकिलिस्ट इस बात की मांग भी कर रहे हैं कि जो दावे और वादे किए गए हैं उन्हें धरातल पर उतारा जाए, तो साइकिल चालक और पैदल चलने वाले लोगों के लिए काफ़ी राहत होगी, जिससे न केवल सुविधा होगी बल्कि लोगों की जान भी बची रहेगी। गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर और सुभाष चंद्र बोस चौक तक करीब 7 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक बनाया गया, लेकिन साइकिल ट्रैक पर साइकिल के अलावा गाड़ियां चलती नजर आती हैं। यही नहीं, जो बैरिगेटिंग लगाई गई है वो टूटी हुई है और यही कारण है कि वहां अवैध रूप से गाड़ियां पार्क रहती हैं, तो मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ियां यहां से इस ट्रैक पर चलती हुई नजर आती हैं। अभी तक कुछ भी सॉलिड नहीं हुआ है। हम लोग सब बातें करते हैं, गवर्नमेंट भी के प्लान्स भी सुनते रहते हैं कि साइकिलिंग ट्रैक बनने वाले हैं साइकिलिस्ट के लिए, इतने किलोमीटर के साइकिलिंग ट्रैक बनेंगे अब अराउंड दिल्ली NCR, बट आज तक भी एक भी साइकिलिंग ट्रैक हमने देखा नहीं है। अब हम लोग भी साइकिलिंग करें तो कहाँ करें। अब हम लोग निकलते हैं, रोड्स पे भी निकल रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट भी रोड मेन हाईवेज़ पे भी हो रही हैं, या तो हम अपना एक छोटा ही लूप लेके आते हैं। कई बार हाईवेज़ पे तो बहुत कम जाते हैं हम लोग, बट कभी कभी जैसे जाना भी होता है तो उसमें प्रॉपर लेन नहीं है वहाँ पे साइकिलिंग लेन। इनफैक्ट नेशनल हाईवेज़ पे तो है ही नहीं, बट हमारी जो इंटरनल रोड्स हैं, जो यहाँ की गुड़गांव की मेन गोल्फ कोर्स रोड है, उस तक पे एक साइकिलिंग ट्रैक नहीं है। गुरुग्राम में करीब 1000 साइकिलिस्ट हैं जो बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं। वो अमूमन तौर पर साइकिल से आना जाना करते हैं या फिर रविवार को करीब 20 से 25 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो घरों में काम करते हैं या फिर कंपनियों में मजदूरी करते हैं और साइकिल से घर आने जाने का काम करते हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम में पहली दफा कार फ्री डे मनाया गया था, जिसके बाद ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि लोगों को साइकिल के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, जिससे उनका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही और इसी के साथ प्रदूषण पर भी नकेल कसी जा सकेगी। इसी बात के मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से दावा किया गया था कि गुरुग्राम शहर में साइकिल ट्रैक का अत्याधुनिक तरीके से निर्माण किया जाएगा, लेकिन ये दावे और वादे सिर्फ और सिर्फ फाइलों तक सीमित रहे और धरातल पर जो साइकिल ट्रैक बनाई गई वो आज खस्ता हालत में नजर आ रही है। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।